गुड इवनिंग, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आई हूँ किसी एक और टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच में। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और जो प्यार आप लोगों का मुझे मिल रहा है उसे बनाए रखें और मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं हमेशा अधिकारों की बात करती हूँ और हर वीडियो में मैं ये बात बोलती हूँ कि अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना चाहिए। आज मैं इसी बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि वीडियोस बहुत छोटा होता है तो पूरी जानकारी तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको कानून के बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि मैं एक लीगल पर्सन हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि हमारे अधिकार क्या हैं और कानूनी तौर पे हम किस तरीके से अपनी लड़ाइयों को लड़ सकते हैं। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कई बार हम लोगों के जो भी अधिकार हैं कुछ लोगों को नहीं पता होते हैं। मैं जौनसार बावट क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपना इंट्रोडक्शन कई बार दे चुकी हूँ। और एक छोटा सा मेरा गांव है, इतना बड़ा शहर से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को कानून के बारे में जानकारियाँ नहीं है और कई बार कुछ भी मुकदमा हो जाता है या कोई भी चीज़ वारदात हो जाती है या कोई भी विवाद हो जाता है, तो उसमें मैंने देखा है कई बार वो लोग जिन्हें उस केस के बारे में पता भी नहीं है, जो घर में थे या कहीं और थे, वो आ करके अपनी बयानबाजी करते हैं, मीडिया में करते हैं, सोशल मीडिया में करते हैं और फिर पुलिस को भी झूठे बयान दे देते हैं। अब इन झूठे बयानों से आप लोगों को कैसे बचना है, एक तो मैं वो चीज़ आपको बताना चाहूँगी और दूसरी बात हमारे मौलिक अधिकार क्या आ जाते हैं वहाँ पर, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। कोई भी झूठी बयानबाजी का कोई आधार नहीं होता और इन चीज़ों से आप लोगों को भी बचना चाहिए, क्योंकि झूठी बयानबाजी आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, अगर आप उसे साबित नहीं कर सकते तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ उतना बोले जितना आप जानते हैं। कई बार झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, पब्लिक के दबाव में आकर के दर्ज हो जाती है। लोग क्या करते हैं कि भीड़ इकट्ठा कर देंगे और भीड़ में जिंदाबाद, मुर्दाबाद या कोई जनप्रतिनिधि आकर के नारेबाजी शुरू कर देंगे, तो दबाव में आकर के किसी भी अधिकारी से वो रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब अधिकारी को तो रिपोर्ट दर्ज करनी है क्योंकि वहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सस्पेंड कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ ही जनप्रतिनिधि कुछ कर दें। अब हमारे यहाँ के लोगों को ये लगता है कि जनप्रतिनिधि का पावर इतना ज़्यादा है जिसमें कि हम जैसे आम लोगों का पावर दब जाता है। गलतफहमी है आप लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान ने अधिकार सभी व्यक्ति को बराबर दिए हैं, उसमें उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि कोई बड़ा नेता या कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए कानून अलग है और कोई भी आम व्यक्ति हो उसके लिए कानून अलग है। सभी के लिए कानून एक समान है, सभी के लिए संविधान एक समान है। कई बार मैं देखती हूँ जातिगत बातें आ जाती है, जैसे कि आरक्षण पे लोग कह देते हैं कि सिर्फ छोटी जाति वाले ही आरक्षित है, दलित लोग आरक्षित है। कहाँ लिखा है संविधान में कि दलित लोग आरक्षित है? आरक्षण तो उन लोगों को दिया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब आते हैं अपने जौनसार बावट क्षेत्र में, हमारे यहाँ के तो पंडित लोग भी आरक्षित हैं, ठाकुर लोग भी आरक्षित हैं और बाकी और लोग भी आरक्षित हैं। तो आरक्षण मिलने के बाद क्या उन पंडित लोगों ने अपने नाम के पीछे शर्मा, जोशी या ये नेगी, राय, ये सारी चीज़ें लगानी बंद कर दिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़, जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पर वहाँ का जो अधिकारी या फिर वहाँ का कर्मचारी आपसे सही से बात नहीं कर रहा, आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ कैसे बात करनी है और अपने अधिकारों को कैसे वहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे उन लोगों को बताना है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है। हम डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इलाज ना करें। ऐसा नहीं होता है। आप उनको अपनी ड्यूटीज़ बता सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि हम आए हैं, आपका जो हॉस्पिटल खुला है वो हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए है। या कोई पुलिस अधिकारी आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, आप अपना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए तो वो कहता है उस थाने में जाओ, वहाँ पर जाओ या उस चीज़ को लेकर के आओ, या फिर मैं बाद में लिखूँगा, कल आना, परसों आना। तो आप उसे उसकी ड्यूटी बताएं। ये आपके कानूनी अधिकार हैं कि आप उसे बोल सकते हैं कि मैं कल क्यों आऊँ, जब मैं आज आया हूँ तो मैं फिजिकली खुद आपके पास आया हूँ और मेरी शिकायत आप दर्ज कीजिए। अगर वो दर्ज नहीं करते हैं तो उनसे उच्च अधिकारी होते हैं। आजकल तो मेल के थ्रू भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आज के वक्त में पूरा इंडिया डिजिटल हो चुका है, तो हम क्यों नहीं डिजिटल हुए हैं? हम क्यों अभी भी उस 1970 या 1920 या 1900 सन में जी रहे हैं? क्या अंग्रेज लोग अभी भी हम पे हुकूमत कर रहे हैं? बंधुआ मजदूरी हो जाती है हमारे यहाँ, लेकिन उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है। सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है कि छोटी जाति वालों ने हमारा कहना नहीं माना, तो ये पंडित लोग क्या करते हैं, छोटी जाति वालों के लिए
छोटी जाति वालों का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। हम खुद इसका जीता जागता सबूत हैं। गाड़ी अगर हमारे रूट पे चल रही है जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें बैठने के लिए मना कर दिया जाता है कि अगर ये लोग इसमें बैठेंगे तो अच्छा नहीं होगा, मतलब धमकियां तक दी जाती है, बिल्कुल तानाशाही वहाँ पर चलाई जाती है। तो मैं उन व्यक्तियों से या सभी से ये कहना चाहती हूँ कि वो तानाशाही सही नहीं है। आप उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जिस व्यक्ति की वो गाड़ी है और उस रूट पे चल रही है, आरटीओ ने उसको लाइसेंस इसलिए दिया है क्योंकि वो कमर्शियल व्हीकल चला रहा है, और अगर उस कमर्शियल व्हीकल में किसी भी व्यक्ति को बिठाने के लिए मना करता है तो आप आरटीओ में शिकायत करके उसके लाइसेंस को रद्द करा सकते हैं, उसकी गाड़ी को सीज करवा सकते हैं। और उस व्यक्ति को जो आपका सामाजिक बहिष्कार कर रहा है उसके खिलाफ आप कोर्ट में एक पिटीशन डाल सकते हैं और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हैं ताकि वो दोबारा कभी ऐसा ना करे। लेकिन आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं जी, ये बड़े लोग हैं, ये कर सकते हैं, मगर पानी में रखे मगरमच्छ से बैर कैसा? क्यों? क्या वो आपके घर में आके राशन भर रहे हैं? वो मगरमच्छ कहाँ से हो गए और आप क्या छोटी मछलियाँ हो गई? ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने अधिकारों को जानें, अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें। जहाँ आप लोगों को लगता है कि चीज़ गलत हो रही है वहाँ ज़रूर बोलें।